Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Kuldeep Giri and you are watching Java Placement Code at my YouTube channel Kuldeep X Innovation. So first of all, we are going to learn what is the function in Java, and next topic is array. So what we'll do simply, first of all, I'm sharing my screen. Hmm. So first of all, what is the function and why do we use function? डन। सो फंक्शन होता क्या है, फंक्शन यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो सिंपली से हमें ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये मान के चलो कि फंक्शन जो होता है ना ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है, मतलब बहुत सारा उसके अंदर कोड होता है, उसे हम बार बार रीयूज करते हैं। तो मेन बेनिफिट ऑफ द फंक्शन इज रीयूजेबिलिटी, ठीक है। सिंपल सा ये फंडा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक कोई कोड लिखे तो बार बार उसे रीयूज करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल सा हम ये काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो बार बार हम उसे रीयूज करेंगे, बार बार रीयूज करेंगे, बार बार रीयूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा मेरा ये काम होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सबसे पहले हमारे पास ये मान चलो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट predefined and second is user defined. Okay, so we have two type of function, predefined and user defined. Predefined means पहले से बने बनाए फंक्शन है, जैसे लाइक मेन फंक्शन पहले से बना हुआ है, ठीक है। एंड दूसरा जो फंक्शन होता है जो हम खुद बनाते हैं उसे बोलते हैं यूजर डिफाइंड, ठीक है। एंड इसमें एक चीज और होता है कि आप ये मान के चलो कि एक तरह से फंक्शन जो होता है कोई कोई मेथड ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलो कि अगर कोई कोई फंक्शन क्लास के अंदर बना हुआ है तो मेथड है, और क्लास के बाहर बना है तो फंक्शन है, ठीक है। सपोज आप सी प्लस प्लस यूज करते हो, सी यूज करते हो, ठीक है, या फिर आप पाइथन यूज करते हो, उसमें क्या होता है कि जो फंक्शन सिंपली बने होते हैं, क्लास से बाहर बने होते हैं, उसे फंक्शन बोलते हैं, और जो क्लास के अंदर बोलते हैं उन्हें मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो जावा आपकी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हर चीज क्लास में होती है, तो आपका जो भी फंक्शन बनेगा वो मेथड ही कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना मेथड ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना मेथड और एंड फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, वी सिंपली राइट हियर स्टैटिक, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन डिफाइन करने से पहले हम लिखते हैं यहाँ पे स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स ये बताता है कि जो आपका फंक्शन बनेगा वो आपकी मेन क्लास से बिलोंग करेगा, ना कि किसी दूसरी क्लास से, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं स्टैटिक, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, फंक्शन का नेम। पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, कि हमें रिटर्न क्या करना है। अभी मैं रिटर्न कर रहा हूँ सिंपली वॉइड, मैं रिटर्न कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली लिखता हूँ वॉइड। जब हम कुछ रिटर्न नहीं करते तो हम सिंपली वॉइड लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, मैंने लिखा ऐड, ठीक है। और यहाँ से हम वेरिएबल पास कर सकते हैं। आप वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप वेरिएबल पास करो नहीं। मैंने यहाँ पास किया इंट ए बी, ठीक है। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न भी कर सकते हो और आप सिंपली यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे इंटीजर सी ले रहा हूँ, ठीक है, और ए प्लस बी कर दिया, ठीक है। और डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से सिंपली क्या कर रहा हूँ, अपने सी को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोड यहाँ पे इजिली चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब तक आप फंक्शन को डिफाइन नहीं करो, फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फंक्शन को आपको कॉल करना जरूरी होता है, ठीक है। तो आप फंक्शन को कॉल करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे लिख दो ऐड, और जितनी भी वैल्यू आपने यहाँ पे रिसीव की है, ठीक है, उतनी ही आपको यहाँ से पास करनी पड़ेगी। तो दो रिसीव की है आपको, दो यहाँ से पास करनी पड़ेगी, और सिंपली आप इसे कॉल करोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, इस कोड को आपको बार बार लिखने की कोई नीड नहीं है। आप सिंपल क्या करो, फंक्शन का नाम आपने दे रखा ऐड, जब भी आपको 2 नंबर का लिखना हो तो आप क्या करो, इस वाले फंक्शन को कॉल कर लो बस, ठीक है। तो आपको बार बार आपको इस तरह का आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो मेन रीयूजेबिलिटी यहाँ पे आपकी मैटर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे रीयूजेबिलिटी आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका फंक्शन होता है, ठीक है। तो आप इसमें मल्टीपल फंक्शन बना सकते हो। अब जितने भी हम काम करेंगे फंक्शन में करेंगे, जब हम लीड कोडिंग प्रॉब्लम सोल्व करें ना, तो वो उसमें फंक्शन ही था, मैंने बताया था ना फंक्शन है उसमें, उसमें ही फंक्शन ही था, ठीक है। सिंपली हम क्या करें, हर बार फंक्शन ही यूज करेंगे, ठीक, गॉट इट, या तो समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सपोज एक फंक्शन आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं एक ही बनाए, मल्टीपल फंक्शन बना सकते। सपोज मुझे यहाँ करना है, एक फंक्शन बना सकता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने कहा स्टैटिक वॉइड, ठीक है। इस बार मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, किसे, इंटीजर एक्स कोमा वाई को, ठीक है। और ये बता दूं कि जो ये ए और बी वेरिएबल बने ना, जो ये वेरिएबल फंक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं, ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। और जो फंक्शन के बाहर यूज है उसे ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलना, मैंने यहाँ पे सिंपली को दिया, ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल यहाँ पे इंटीजर एस लेता हूँ, और 2 नंबर का मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है। जब भी आपको ये करना है
ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस बार मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इस बार प्रिंट नहीं कर रहा, रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न का मतलब क्या होता है कि हम रिटर्न यूज क्यों करते हैं, रिटर्न यूज इसलिए करते हैं कि ताकि हम डेटा को, जो आउटपुट को स्टोर कर रखते हैं और फ्यूचर में हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न का मेन यूज होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ अपने मल्टीप्लाई वाले को, मैं MULT इसमें डालता हूँ 2,3 मल्टीप्लाई करना है मुझे, ठीक है। और क्या होगा कि अगर आप इसे रन करोगे तो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि इस फंक्शन में आपने प्रिंट नहीं कराया कुछ, ठीक है। तो क्या होगा कि जहां से फंक्शन कॉल होता है, रिटर्न वैल्यू वहीं चल जाती है। मतलब रिटर्न आपने वैल्यू की ना, रिटर्न वैल्यू वहीं चली जाती है जहां से फंक्शन कॉल हुआ है। तो रिटर्न कहाँ से हुआ है, कॉल कहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है। तो ये वैल्यू एस की वैल्यू इसमें आ गई है, ठीक है। तो आप क्या करो, या तो इसलिए डायरेक्टली प्रिंट कर लो या फिर किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो। मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ के में, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे के को प्रिंट कर लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और मैं यहाँ पे के को सिंपली यहाँ पे कर लेता हूँ। तो मेरे पास आपको आना चाहिए क्या, 11 और एस, रिटर्न एस, वेट ए मिनट, मल्टीप्लाई को मैंने यहाँ से 2,3 पास किया, x, y इसमें गया, x, y है ना, क्या करता हूँ, x मल्टीप्लाई बाय, वेट ए मिनट, x, y। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या किया यहाँ पे, मैं रिटर्न करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। मैं किसी वेरिएबल में स्टोर ना करके डायरेक्ट रिटर्न कर देता हूँ, ठीक। तो मेरा ये यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये वॉइड है ना, ठीक है। तो रिटर्न टाइप में वॉइड मतलब हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है। इस बार रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये भी चीज होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट में ये आ गया, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन, ठीक है। अब जितने भी कोड लिखेंगे आप फंक्शन लिखेंगे, आपके लिए टास्क है कि मैक्सिमम जितने मैंने अभी तक कोड कराए हैं वो सारे सारे जाके फंक्शन में लिखना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और ये बता देता हूँ कि जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनते हैं उन्हें ग्लोबल लोकल वेरिएबल बोलते हैं, फंक्शन के बाहर बोलते हैं उसे ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा ही फंडा होता है, बस ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक। सो मैं क्या करता हूँ,